हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा राजकुमार सिंघल। हम बात कर रहे थे क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था, चैप्टर का नाम था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था उसमें कॉमन साइज बैलेंस शीट की। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमने बात की थी कि जितनी भी हमारे पास बैलेंस शीट होती है तो बैलेंस शीट के जो लायबिलिटी साइड का टोटल होता है, जो एसेट साइड का टोटल होता है, तो लायबिलिटी जिन जिन चीजों से मिलकर बनी होती है तो वो टोटल लायबिलिटीज उनको एज ए परसेंटेज फॉर्म में क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। उसी तरह क्या होता है कि टोटल जो असेट जिन जिन चीजों से मिलती है वो एज ए परसेंटेज फॉर्म में उनको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। उसी तरह हम बात करें यहाँ पर कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जबकि कंपेरेटिव में हमने जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पढ़ा था तो कंपेयर कर रहे थे कि कंपेयर क्या कर रहे थे कि जो हमारा करंट ईयर की जो सेल है तो प्रीवियस ईयर की सेल से कितना परसेंट इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई, उसे परसेंटेज फॉर्म में दर्शा रहे थे। लेकिन यहाँ पर नहीं मानते, मतलब कॉमन साइज में क्या मानते हैं कि अगर हम बात करेंगे कॉमन साइज, तो कॉमन साइज क्या कहता है कि आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बिजनेस जो कर रहे हैं, बिजनेस में जो भी हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं या जितनी भी इनकम हो रही है या जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ सेल। कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे फॉर द पर्पज ऑफ सेल के लिए कराएं, क्योंकि हमारी जो सेल हो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, इंक्रीज हो, ज्यादा इंक्रीज हो। तो सेल के अनुसार तो खर्चे होंगे। जैसे बड़े दुकानदार होते हैं, उनकी अगर सेल अच्छी होती है तो उनके एक्सपेंसेस भी उसके अनुसार आते हैं। छोटा दुकानदार है जिसकी सेल ही कम है तो उसके एक्सपेंसेस उसके अनुसार आएंगे। तो जनरली क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसिव है, जो भी ट्रांजेक्शन है, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, सेल्स के अनुसार। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्या कहता है कि यहाँ पे जो सेल है, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, आरएफ, बताया था मैंने आपको कि कंपनी एक्ट 2013 में द नेम इज चेंज, इट्स कॉल्ड आरएफओ। आरएफओ मींस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आरएफओ मीन क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब सेल को क्या बोलते हैं, आरएफओ। आरएफओ का मीन क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब जो सेल होती है तो सेल को आप बेस मानो और जितने भी आइटम्स है वो सेल के आइटम से रिप्रेजेंट करो, जो एज उसको क्या बताएंगे, परसेंटेज फॉर्म में बताएंगे। जैसे मान लो आज हमारी 1 लाख रुपए की सेल है, तो मतलब 1 लाख रुपए की आरएफ। अब उसमें हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की बात करो तो हमारा ये एक्सपेंसिस था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितने का था, 20,000 का। तो हमने 1 लाख रुपए की सेल को एक्वायर करने के लिए तो 20,000 का खर्चा किया, तो हम क्या लिखेंगे, 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100। तो कितना परसेंट आ गया, 20% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 20%। तो इसका मतलब ये जो सेल का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना हो, 20% हुआ नहीं हुआ। तो कई बार क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, सेल्स के अनुसार चलते हैं। तो आज हम क्या कहेंगे कि भाई सेल्स का कितना परसेंट है, 20% है। तो उस तरह हम क्या करते हैं कि कॉमन साइज में सेल्स को बेस मानते हैं और जितने भी आइटम्स हैं जो रिलेटेड टू किससे, सेल्स है, उनको एज ए परसेंटेज फॉर्म में हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। सेल का मतलब जितने भी आइटम्स हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में दे रखे हैं तो सेल को बेस मानकर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तभी तो हम कह रहे हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की मीनिंग क्या है, इट इज ए स्टेटमेंट, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट होता है इन विच द फिगर ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इज एज्यूम्ड टू बी इक्वल, ये लिखा, हमें एज्यूम मानना है कि टू बी इक्वल टू 100 एंड all other figures are expressed as a percentage of revenue from operation। तो कहने का मतलब कि जो revenue from operation का फिगर है उसको 100 के बराबर मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको बेस मान रहे हैं और जिसको बेस मानेंगे तो अपने आप में क्या होगा, 100 होगा। बाकी जितने भी अदर फिगर्स हैं वो revenue from operation के थ्रू एज ए परसेंटेज फॉर्म में क्या होंगे, एक्सप्रेशन होंगे। ये कह रहा है ना कि एंड आर अदर फिगर्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बात किसके आती है यहाँ पे, फॉर्मेट की। तो हम बात कर रहे थे फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब हम बात करें यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जब वर्ष के अंत में बनाते हैं तो फॉर द एंडिंग तो लिखेंगे। तो इसमें पहला कॉलम किसका रहा है, पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम किसका रहा है, नोट नंबर का। अब यहाँ पर बात कर रहे थे एब्सोल्युटली अमाउंट। तो दो अमाउंट होते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। फिर बात किसकी आती है, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो परसेंटेज का मतलब कि जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है तो उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी आइटम्स है उसको एज ए परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेशन करें नहीं करें। तो ये वही चीज होगी कि परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक तो प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया
कि पहला पर्टिकुलर्स का, दूसरा नॉट नंबर। फिर हमारे पास जो भी ईयर होंगे, इसमें जरूरी नहीं कि 2 ईयर दे रहे हैं, हो सकता है करंट ईयर हो सकता है प्रीवियस ईयर, क्योंकि इसमें हम कंपेयर तो कर नहीं रहे। अब कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 इयर्स इज नॉट कंपल्सरी, कि कोई सा भी ईयर हो सकता है, प्रीवियस ईयर भी हो सकता है और करंट ईयर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग ईयर की अलग अलग कंपेरिजन, मतलब अलग अलग ईयर की सेल का अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाएगा। और यहाँ पे बात रही परसेंटेज ऑफ यूनिफॉर्म ऑपरेशंस, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर हो गया और ये हमारा करंट ईयर हो गया। तो हम इससे रिलेटेड एक सवाल करेंगे, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेके आया हूँ। तो हमने क्या लिखा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वी लिमिटेड, मतलब हमारे पास एक वी लिमिटेड की कंपनी, उससे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त की। तो हमारे पास पर्टिकुलर 31 मार्च 2017 की इन्फॉर्मेशन है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,20,000 है, अदर एक्सपेंसेस कितने 50,000। अब कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो हमें क्या करना है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है। अब इसमें एक ईयर का दे रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L में हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास डेटा एक ईयर का भी हो सकता है और 2 इयर्स का भी हो सकता है। तो एक ईयर का दे रखा है। अब इसमें हम जो सेल है उसको बेस मानकर जितनी भी आइटम्स है उसको हम एज क्या करेंगे, परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, सेल के अकॉर्डिंग ही तो हो रहे हैं। कि अगर सेल ज्यादा होगी तो एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और सेल कम होगी तो एक्सपेंसेस कम होंगे। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वी लिमिटेड, फिर हम क्या लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब यहाँ पे एक ईयर है तो इसे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, पहला पर्टिकुलर, दूसरा नोट नंबर, तीसरा। तो पहला कॉलम किसका आ गया, पर्टिकुलर्स का आ गया, दूसरा कॉलम किसका आ गया, नोट नंबर का, और तीसरा जो कॉलम है वो आ गया एब्सोल्युटली अमाउंट, जो हमारा 31 मार्च 2017 है। फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर पहला किसकी बात करेंगे हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे कितने लाख की, 10 लाख। तो जनरली देखो मैंने आपको जब स्टेटमेंट ऑफ P&L बताया था तो सेकंड में हमारा क्या आता था, अदर इनकम आती थी नहीं आती थी। लेकिन इस सवाल में अदर इनकम तो दे नहीं रखी, तो इसलिए आप चाहो तो अदर इनकम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे 10 लाख हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे जो थर्ड कॉलम आएगा वो आपके किसको बताएगा, टोटल रिवेन्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जो फर्स्ट प्लस सेकंड, टोटल रिवेन्यू को, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, तो अदर इनकम तो मिला रही, तो टोटल रिवेन्यू का मतलब यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम जोड़ती टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। फिर चौथा जो कॉलम है वो किसका है, एक्सपेंसेस का। अब एक्सपेंसेस में 3 है, एक तो आ रहा है हमारे पास, कर रहे थे यहाँ पे एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ जो हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड है, हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो कितने लाख का है, 6 लाख का है। फिर हम बात कर रहे थे बी की, तो बी का हम क्या लिख रहे थे, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1 लाख कितना आ रहा है, 20,000। एंड सी में क्या आएगा, अदर एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, 50। तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 7,70,000। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ की। तो फिफ्थ का मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो बिफोर टैक्स आएगा, तो जो हमारा थर्ड माइनस फोर्थ। तो जैसे ही 10 लाख में से 7,70,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2,30,000। तो हमारे 2 लाख कितना हो गया, 30,000 हो गया। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे। ये तो सिंपल फॉर्मेट हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी हमारे पास अदर इनकम की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको कोई कंपल्सरी नहीं है कि हम इसको मेंशन करें। तो हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू आएगी फर्स्ट प्लस सेकंड 10 लाख होगी,
फिर हमारे पास एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो हमारे पास थर्ड था, तो थर्ड तो रिवेन्यू, फोर्थ किसने एक्सपेंसेस, जो डिफरेंस है टैक्स की इंफॉर्मेशन है नहीं। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हम परसेंटेज निकालेंगे किसको बेस मान के निकालेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो ये हम कौन सी की निकालें, 31/3/2017। ये तो अपने आप में 100% हो जाएगी। अब ये है नहीं, अगर अपन देखें तो ये भी अपने आप में 100% है। अब ये 6 लाख की है, तो 10 लाख में से 6 लाख का मतलब 60% हो गया, ये 12% हो गया और ये 5% हो गया। लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल, तो टोटल हमारा कितना जाएगा, 77% हो जाएगा। और फिर ये जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना जाएगा, 23% जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको बुक्स की क्या करने, अनसोल्ड ट्राई करने, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो जितने भी कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L से रिलेटेड सवाल से चैप्टर नंबर 10 के अंदर, वो आपको क्या करने, ट्राई करने, और वो आराम से हो जाएंगे। तो कल अपन और इसमें डिस्कशन करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो मैं आपको इसमें मिसिंग फिगर वाले सवाल कराऊंगा कि इस बार 2020 मतलब इस साल का जो पेपर आया था उसमें मिसिंग फिगर कहते हैं, तो उससे रिलेटेड फिर हम क्या करेंगे, सवाल